ठीक है, कोई दुष्ट आत्मा तंग कर रही है या कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, तो मीराबाई जी की ये कथा सुनकर आपको पता लग जाएगा कि उस चीज़ को कैसे भगाएं, कैसे दूर करें। तो हुआ क्या, मीराबाई जी से उनके ससुराल वाले जो हैं बहुत ही घृणा करते थे, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। और कहा जाता है कि मीराबाई जी को दिन में एक बार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य होते थे। और ऐसी बड़ी जो भक्त थी, उनसे घृणा करने का पाप कई लोगों ने किया है उनके ससुराल में। तो एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पे एक महल होता है जिसमें बहुत सारे, कहा जाता है कि दुष्ट आत्माओं का वास होता है। तो मीराबाई जी को और उनकी सखी थी ललिता जी, उनको उनकी मूर्ति के साथ, प्रभु कृष्ण की मूर्ति के साथ वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो अब मीराबाई जी वहाँ गई हैं और ललिता जी हैं और प्रभु कृष्ण हैं, और जिन्होंने उनको वहाँ छोड़ा, बाहर से उन्होंने ताला लगा दिया कि अब ये जो है बाहर ना आ सकें और अंदर की जो तंत्र मंत्र भूत प्रेत हैं इनको मार डालें। तो ऐसा जो है षड्यंत्र रचा गया। अब मीराबाई जी तो देखिए बहुत बड़ी भक्त थी, उन्होंने कृष्ण भगवान को रखा, उनकी देखिए दिया बाती करके आरती की और कीर्तन किया। उन्हें देखिए जो बड़े लोग संत लोग होते हैं ना, उन्हें आभास हो जाता है कि किसी अच्छी शक्ति का वहाँ पे है या बुरी शक्ति है। तो ललिता जी और मीरा जी को पता लग गया कि कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पे, कुछ गलत तो है, कुछ ऐसे प्राणी हैं जो नज़र नहीं आ रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं, बट हानिकारक हैं। तो जब उन्होंने कीर्तन शुरू किया मीराबाई जी ने, तो भक्त को तो देखिए पहले ही डर नहीं लगता किसी से, और ऊपर से जब वो कीर्तन करती थी, भगवान कृष्ण उनको रोज़ दर्शन देते थे हर दिन। तो ऐसे भक्त का कोई क्या बिगाड़ सकता था। तो भूतों को देखिए कुछ हो गया जब वो कीर्तन कर रही थी मीराबाई जी, तो भूतों का सांस रुकनी शुरू हो गई, वो तंत्र मंत्र जो हैं उनको घबराहट हो गई। कहा जाता है ना, जो दुष्ट आत्माएं हों या कुछ भी गलत चीज़ें हों, उनको डर लगना शुरू हो जाता है भगवान से। और ये भी कहा जाता है कि भगवान अगर अपना एक आईब्रो ऐसे ऊपर कर लें ना, तो सारी जो है देवी देवता हैं पूरे डर जाते हैं कि पता नहीं अब भगवान क्या करने वाले हैं और किसकी अब खैर नहीं है। तो ऐसे प्रभु की भक्त को उन्होंने तंग किया, गिरधर नागर की भक्त को तंग करने की कोशिश की भूतों ने। तो उनका दम घुटना शुरू हो गया। दम घुटने से क्या हुआ, उनका जो फिर मन था वो, या तो देखिए किसी चीज़ से जब आप कोई चीज़ आप पे लागू की जा रही है, या तो आपका दम घुटता है या आप उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो अब ऐसा हुआ कि जब मीराबाई जी ने कीर्तन शुरू किया, तो इन लोगों को ऐसा लगा कि इनका दम घुट गया है, और फिर थोड़ी देर बाद इनको वो जो इनका तकलीफ़ हो रही थी दम घुटने की, वो हट गई और उन्हें आनंद आने लग गया कि ये तो बहुत बढ़िया कोई भक्त है और ये कीर्तन कर रही है, तो हमें तो प्रभु का कीर्तन सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना, अच्छी संगत से बुरे लोग भी जो हैं अच्छे बन जाते हैं। ठीक है, तो मीराबाई जी का कीर्तन सुनकर इन सबको एक बहुत बड़ा विमान आया ऊपर से लेने के लिए प्रभु का, जिसमें यमदूत नहीं बल्कि विष्णुदूत बैठे हुए थे, और इन सबको लेके चले गए। बट तो उन्होंने बता दिया कि देखिए ऐसे ऐसे आपको घृणा करते हैं आपके ससुराल वाले, और आपको मारने की इच्छा से यहाँ पे बंद करके चले गए आपकी सहेली के साथ। तो हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु कीर्तन करके हमें यहाँ से बंधन मुक्त कर दिया। तो देखिए भक्त जहाँ जाते हैं ना, वहीं वृंदावन है, वहीं भगवान कृष्ण आ जाते हैं। तो किसी भक्त का तिरस्कार तो गलती से भी स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, वैष्णव अपराध आपने एक बार किया तो 1000 गुना उसका पाप लगता है। तो इस प्रकार देखिए मीराबाई जी तो फिर बाहर, जो महल के द्वार थे खुल गए और फिर बाहर आ गई। तो प्रभु कृष्ण ने उनकी रक्षा की
और जो भूत प्रेत थे उनको वैकुंठवास दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत ये ज़्यादा देर नहीं चलते अगर होते भी हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण इनका सर्वनाश कर देते हैं बहुत बुरी तरह। जो करते हैं ना किसी के ऊपर तंत्र मंत्र, उनका सर्वनाश ही वो चीज़ें दोबारा कर देती हैं। तो प्रभु का नाम लीजिए, और जो भगवान में विश्वास करते हैं ना, वो तंत्र मंत्र में नहीं करते, कभी नहीं करते। उनके पीछे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वापस आपको ही तंग करना शुरू कर देती हैं। तो प्रभु का नाम लीजिए, जो चाहिए उनसे मांगिए।